अब बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्लेमर से शुरुआत करते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं एनालिस्ट और मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन फाइनेंस। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और नॉलेज शेयर करता हूँ और मेरे एग्जाम्पल को मैं दिखाता हूँ आपको। आप अभी एक साहब ने सवाल पूछा, नहीं मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं है। खास तौर से बाई सेल तो मैं बिल्कुल आप कोशिश करें कि जहां से भी आपको आप करें वो आपके इंशाल्लाह काम आएगी। तो आज हम जो बात करेंगे वो आज हम डिटेल बात करेंगे 1226 स्ट्रेटजी। अच्छा, एक चीज है, कल हमने इस पे डिस्कशन भी किया था कि सबसे मुश्किल काम जो होता है बेसिक क्या कहना चाहिए ट्रेडिंग में, वो ये होता है कि राइट प्राइस पर एग्जिट करना और राइट प्राइस पर एंट्री करना और राइट प्राइस पर एग्जिट करना। बात पे हम सब लोग मुत्तफिक हो गए। भाई आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो ट्रेडिंग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि सही पैसे पर आपको सही वक्त पर सही कीमत पर आपको शेयर में घुसना है, ये पता होना चाहिए और सही कीमत पर आपको निकलना है, चाहे वो लॉस में हो निकलना, चाहे वो प्रॉफिट में हो। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब आप में से बहुत सारे लोग पुराने हैं, तो मुझे ये बताओ कि आप में से किसी बेसिक स्ट्रेटजी का नाम सुना है? कितने लोग ऐसे है जो यूज करता हो? कोई है जो यूज करता हो और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे? ए यार भाई, वालेकुम अस्सलाम। नहीं सुना। तालिब भाई ने। और कोई है जिसने? मुफ्ती साहब ने सुना है। मेरी आवाज कट हो रही है क्या? भाई बोल, कट हो रही है। आवाज सबको साफ आ रही है? वॉइस कट हो रही है ऐसा? खैर भाई वो साथ है कि चलिए साहब। तो कुछ लोगों ने सुना है और कुछ लोगों ने नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है, ऐसा लगता है। ये बेसिकली स्ट्रेटजी जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, डेवलप करी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये स्ट्रेटजी मैंने डेवलप करी है। मैं ये मैं ये बात जो है वो बड़ी क्या कहना चाहिए उनके साथ कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मैंने डेवलप करी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो मेरी आवाज़ कट हो रही है क्या मुफ्ती साहब? काफ़ी लोग बोल रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। क्लियर आ रही है क्या मुफ्ती साहब आपको? या कोई और कंफर्म कर दे, सबको नहीं आ रही है या कुछ कुछ एक लोगों को नहीं आ रही? कुछ एक लोगों को नहीं आ रही है तो शायद वो उनके सिस्टम में प्रॉब्लम हो। वॉइस क्लियर। चलिए, तो भाई जिन लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम है वो बता दें, मतलब वो चेक करें कि उनका नेटवर्क क्या है, वो एक बार लॉग ऑफ करके लॉग ऑन करें तो इंशाल्लाह सही हो। चलिए, तो अभी क्या है कि ये स्ट्रेटजी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग-अलग यूज करी है और काफी सारे लोगों का इसमें एक अच्छा फीडबैक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह सकता हूँ कि ये स्ट्रेटजी मैंने डेवलप करी है। ये इंडिकेटर मैंने डेवलप नहीं किए हैं, बट मैंने एक अच्छी बिरयानी बनाई है।
अलग अलग मसालों का मिक्स करके। वो मसाले मैंने नहीं उगाए हैं, आप ऐसा समझ लो, वो मसाले किसी के रेडीमेड थे, मैंने कहीं से खरीदे, उनको मिलाया और उसके बाद मैंने एक अच्छी बिरयानी तैयार कर दी, समझे। तो आप कहो कि जो इंडिकेटर इसमें मैंने यूज करे हैं वो मेरे हैं, नहीं वो मेरे नहीं है। हाँ, उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ लगाना है ये मैंने ट्राई, मतलब जैसे बार बार करके जैसे करते हैं ना, तो उस तरीके से मैंने करके और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो गया है। तो इसको काफी लोग यूज करते हैं, मैं खुद पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इसको यूज करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक चलती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी को इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर बाद हम जो है वो क्या कहना चाहिए, चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। बट चार्ट के ऊपर देखने से पहले आप जो इस टाइम आपकी स्क्रीन पे है आप उसको समझ लीजिए बहुत अच्छे से। है, इसमें से सिर्फ एक इंडिकेटर है जो मैंने अभी तक आपको नहीं समझाया है मेनली, बाकी सारे इंडिकेटर जो हैं वो मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको दिख रही हैं, एक दिख रही है ग्रीन में और एक दिख रही है आपको रेड में। तो एंट्री जो है वो आपको ग्रीन में दिख रही है और एग्जिट जो है, यानी कि जिस टाइम पे आपको एग्जिट करना है, वो आपको दिख रही है रेड में। ये जो एग्जिट के नीचे वाला पोर्शन है बेसिकली ये स्टॉप लॉस का पोर्शन है। ठीक है, अदरवाइज मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो लोग नए हैं और जिनको ये समझ नहीं है कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, वो 5% का प्रॉफिट लें और निकल जाएं। है? और ऊपर और वेट ना करें कि भाई बहुत ऊपर जाएगा। बट आप में से बहुत सारे लोग अब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हायर हाइज हायर लोज को समझ चुके हैं, उनको समझ में आने लगा है। तो आप लोगों को अगर समझ में आता है कि ऊपर जा रही है कैंडल अच्छी बन रही है, तो आप लोग वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ ये करता हूँ कि आपको 5% अगर मिल रहा हो तो आप निकल जाए। अब आते हैं इसमें एंट्री पे, शुरू से करते हैं। तो इसको आप एक काम करना, जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग आप में से प्रिंट भी लेते हैं मुझे मालूम है, तो प्रिंट ले लेना, इसका इस पेज का प्रिंट ले लेना, इस पेज का प्रिंट ले लेना। प्रिंट ले लोगे, कलर में लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो बॉक्स है वो है क्या है, वो है 1226 का क्रॉसओवर। कल आप लोगों ने देखा था कि 1226 क्या होता है ना, कल हमने देखा था। तो 1226 का क्रॉसओवर होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। नंबर दो जो कंडीशन है वो है कि शेयर जो है वो 21 ईएमए के, 21 ईएमए के और 7 डेज के एसएमए के ऊपर होना चाहिए। है, ये दोनों चीजें आप पढ़ चुके हो, मैंने आपको समझाई हैं। 21 डेज के ईएमए के ऊपर और 7 डेज के एसएमए के ऊपर होना चाहिए, रिमेंबर, ये भी हमने दोनों बातें करी हैं। तीसरी चीज जो है वो ये है कि आरएसआई जो है, अगर आपको मैंने बार बार बताया है कि 50 के ऊपर जो है आरएसआई वो पॉजिटिव हो जाती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी वो बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होती चली जाएगी। तो आरएसआई जो है वो 55 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आरएसआई जो है वो 55 के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन आरएसआई, दोबारा बोल रहा हूं, आरएसआई 55 के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चार्ट बहुत अच्छे मोमेंटम में है ना, और ईएमए का सेटअप अच्छा है, क्रॉसओवर का सेटअप अच्छा है, और जैसे अभी हम बात करेंगे एमएसीडी का सेटअप अच्छा है, तो आप 50 के ऊपर भी एंट्री ले सकते हो, रादर देन वेटिंग ये 55 आए, आप 55 की जगह 50 के ऊपर भी, फॉर दैट मैटर 49.5, 49 पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपको मालूम है कि चार्ट का मूवमेंट इतना अच्छा है कि वो आपका पॉजिटिव हो ही जाना है, 50 हो ही जाना है या 55 हो ही जाना है, आज नहीं तो कल। एमएसीडी पॉजिटिव होना चाहिए। ये एमएसीडी क्या है इसकी हमने अभी तक बात नहीं करी है, बहुत आसान सी चीज है, मैं आपको बता दूंगा अभी 5 मिनट में। ठीक है, प्लस ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ना ये मैंडेटरी कंडीशन है कि ये तो होनी ही होनी है कि 1226 का क्रॉसओवर होना चाहिए, 21 दिन के ईएमए के ऊपर होनी चाहिए और 7 दिन के एसएमए के ऊपर होनी चाहिए और 55 के ऊपर या 50 के ऊपर आरएसआई होनी चाहिए और 70 के नीचे होनी चाहिए, एमएसीडी पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी कंडीशन है, मतलब ये कंडीशन तो आपकी है ही है, इनको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है,
मतलब ये कंडीशन तो आपकी रहनी ही रहनी है, ठीक है। अब एक कंडीशन और है, अगर आप फॉलो करोगे तो भी अच्छा है, नहीं करोगे तो भी अच्छा है। वो कंडीशन है कि ADX 25 के ऊपर होना चाहिए और 45 के नीचे होना चाहिए। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ADX जो है ना वो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स है बेसिकली। तो ADX जब 25 के ऊपर जाता है ना तो आप नोटिस करोगे, मैं दिखा दूंगा अभी लगा के आपको, कि शेयर बहुत तेजी के साथ मूव करता है, ठीक है ना। बट कभी कभी क्या होता है ना कि बाय द टाइम आप उसको पकड़ोगे वो 45-30 के ऊपर पहुंच जाता है, तो आप शेयर मिस कर दोगे, है ना। तो इसलिए ADX को आप ऑप्शनल रखो, इसीलिए मैंने इसका कलर भी जो है वो दूसरा रखा है, मैंने इसको ऑप्शनल रखा है। तो ये चीज समझ में आ गई एंट्री, इसको चार्ट पे लगा के अभी हम देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये तो आपको रखना ही रखना है, ठीक है ना। मार्केट कंडीशन भी आपको दिमाग में रखनी है, भाई मार्केट अगर गिर रही है तो आप दूर बैठ के तमाशा देखो। वैसे एक बात बताऊं, अगर मार्केट गिर रही है ना तो आपको 12-26 में कोई शेयर ही नहीं दिखाई देगा। शेयर जो है वो निकल जाते हैं, फिर आप जो है वो या तो स्टॉप लॉस बुक करके कैश पे बैठे होंगे या प्रॉफिट बुक करके कैश पे बैठे होंगे, आपको एंट्री मिल नहीं रही होगी। तो ये 2 और 2 4 कंडीशन प्लस 1 कंडीशन ऑप्शनल, ये 5 कंडीशनल है जो आपकी एंट्री की कंडीशन है। ये मैं आपको अभी चार्ट पे लगा के बताता हूं। एग्जिट की कंडीशन अब आप सुन लीजिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, तो आप 5% लें या फिर 50 रुपए लें, इसमें कंफ्यूजन है। भाई 5% भी बोल रहे हो तो आप 50 रुपए भी बोल रहे हो, तो देखो जो छोटे शेयर हैं, यानी कि आप ऐसा बोलो 200 रुपए के 300 रुपए के जो शेयर हैं, उनमें अगर आपको 5% मिल रहा है तो आप 5% लेके निकल जाओ। और जो बड़े शेयर हैं, जैसे जो शेयर 600 रुपए 700 रुपए के, कभी कभी 1000 रुपए वाले शेयर, 1500 वाले शेयर, अगर वो शेयर हैं तो उनमें आप 50 रुपए लेके निकल जाओ। क्यों मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं इसकी लॉजिक बताता हूं। देखो जो ट्रेडर है ना उसकी मेंटेलिटी होती है, जो जनरल ट्रेडर है, जो नॉर्मल ट्रेडर बैठा होता है, उसकी मेंटेलिटी होती है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, बस कितना कमाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे प्रॉफिट कमाना है। कल हमने बात करी थी ना इस पे बहुत डिटेल में, मुझे प्रॉफिट कमाना है, लॉस नहीं करना है। तो वो जितना मतलब कंफर्म कर ले कि मैं 5% ले लूं, और हमें वो चार्ट याद है ना कि अगर 2% भी आप मंथली बना रहे हो तो आप बहुत पैसा बना सकते हो, है ना। तो उस हिसाब से उसको जब दिखता है ना कि मुझे 1000 रुपए वाले शेयर में 50 रुपए मिल गए, तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हो गई। इसी तरीके से जब उसे दिखता है कि 200 रुपए वाला शेयर था और मुझे उस पर 5% मिल गया, 200 वाले शेयर पे कितना हो गया 5%, यानी कि 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा था और आपको 105 पे एग्जिट मिल गया। आपको पता है बैंक का इंटरेस्ट रेट साल में 7% 8% का है, और यहाँ पर आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता या मान लो 6 हफ्ते में आपको 5% मिल गया, तो आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो वो वेट नहीं करता, वो निकल जाता है, ठीक है। तो इसलिए 5% और 50 रुपए, हाँ। जब आप धीरे धीरे करके जब आप धीरे धीरे करके ट्रेडिंग करते रहोगे और आपका एक्सपीरियंस आपका साथ देगा, तो आप नोटिस करोगे कि जो 5% है ये 5 से 6 होगा, 7 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। आपको समझ में आने लगेगा कि किन शेयर से मुझे प्रॉफिट बुक करना है और किन शेयर में मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना है, मुझे होल्ड करके रखना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको भाई? कंफर्म कर दो भाई कोई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मैं क्विकली एक बार रिपीट करता हूँ। 1226 का क्रॉस ओवर होना चाहिए, 21 डेज के ईएमए के ऊपर होना चाहिए, 7 डेज के एसएमए के ऊपर होना चाहिए। ईएमए एसएमए अलग अलग क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 55 के ऊपर आरएसआई होनी चाहिए, या कम से कम 50 के ऊपर तो होनी चाहिए, 70 के नीचे होनी चाहिए, और एमएसीडी पॉजिटिव होना चाहिए। एमएसीडी क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एडीएक्स जो है वो ऑप्शनल है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको जरूर चेक करना है, रिटेस्ट कहाँ हो रहा है, ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, मार्केट कंडीशन है, ये तो जनरल है, मतलब ये तो आपको बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखनी ही रखनी है। प्रॉफिट आपको 5% पे बुक करना है और 50 रुपए पे बुक, ठीक है। ये तो हमारा प्रॉफिट का मामला हो गया। अब अगर शेयर नीचे की तरफ जाता है, तो जैसे ही शेयर 7 डेज के एसएमए के लो को टच करता है, ये कोई बताएगा ये लो क्या है? मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, लो क्या है।
एक कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं एक कैंडल में। चलो हिंट दे देता हूँ, एक तो लो होता है, बाकी के 3 कौन से होते हैं? हाँ, उमर भाई ने लिखा ओपन हाई क्लोज, तो ये उनमें से जो लो वाला है, लो की सेटिंग हमने देखी थी कैसे होती है, हमने क्लोज पे कर रखा है अभी, है ना, अभी उसको हम लो पे भी करेंगे, है ना। तो एक तो हो गया अगर वो 7 SMA के नीचे चला जाए, लो के नीचे चला जाए, या फिर क्या हो कि सपोर्ट ब्रेक कर दे, है ना, जो भी उसकी सपोर्ट है, या फिर वो 12-26 के का क्रॉस डाउन कर दे, ये हमने कल देखा था, या फिर वो 21 डेज के EMA के लो को तोड़ दे, है ना, ये चीजें हमने कल देखी थी, ठीक है। तो अगर इसको तोड़ दे, इनमें से कोई एक भी कंडीशन मिल जाए, है ना, और आपको लगे कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, तो आप निकल जाओ। अब इसमें से क्या होता है मैं बताऊं, कभी कभी 7 डेज का SMA लो टच करता है और उसके एकदम नीचे जो है वो सपोर्ट होती है, तो आप अपना दिमाग लगाइए वहां पर, आप एग्जिट मत करिए, आप सपोर्ट को ब्रेक करने का वेट करिए, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि 1226 का क्रॉस डाउन हो गया लेकिन सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट सबसे ऊपर है, आप ये मान के चलिए, सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि ये सारा का सारा जो हम चेक करते हैं, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, मतलब डेली चार्ट पे हम चेक करते हैं इसको, वीकली और मंथली की बात हम नहीं कर रहे, हम इसको डेली चार्ट पे चेक करते हैं, है ना, डेली चार्ट पे। तो अभी इसमें क्या है कि आपने डेली चार्ट में 3 बजे के बाद देखा कि भाई, मान लो 3:30 के बाद देखा कि भाई आप एक शेयर है जो 12-26 का क्रॉस ओवर है, सारी सारी कंडीशन जितनी है ये सारी कंडीशन मीट मीट कर रहा है, तो अब आपने क्या किया कि उसमें आपने एंट्री ले ली, ठीक है। अब आपने एंट्री ली और अगले दिन सुबह में आपने एंट्री ली, या मान लो अगले दिन आपने देखा कि 12-26 का क्रॉस ओवर 130 रुपए पे हुआ था, और ये बहुत कॉमन सी चीज है, मैं आपको बता दूं, और ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। तो 12-26 का क्रॉस ओवर मान लो 100 रुपए पे हुआ शाम में 100 रुपए पे क्रॉस ओवर हुआ, 3:30 के बाद ही आप देखोगे क्योंकि कैंडल तभी पूरी बनेगी सारी कंडीशन मीट हो रही है 3:30 के बाद। और अब आप क्या देखते हो कि सुबह में जब वो शेयर खुलता है तो वो सुबह में खुलता है 130 की जगह 140 पे, 145 पे, तो आपको जल्दी नहीं करनी है, आप 140 पे एंट्री मत लो। हाँ, आप क्या करो, आप अगर आपको मान लो उसमें 5,000 रुपए लगाने हैं, तो 140 पे आप जो है वो कितने पैसे लगाओ। पहली बात तो 9:30 से पहले एंट्री मत लो, 9:30 के बाद एंट्री लो, और बढ़िया 10 बजे के बाद एंट्री लो, है ना। आप कंफर्म हो कि सारी चीजें मिल रही हैं, तो 10 बजे के बाद एंट्री लो। 10 बजे के बाद मान लो 10:05, 10:10 पे आप देखो कि शेयर का प्राइस जो है वो 140 142 के बीच घूम रहा है, तो आप 140 142 पे 5,000 के अगर आपको शेयर लेने हैं, तो आप उसमें से 1200 1500 के शेयर ले लो, ठीक है। अब आप वेट करो या अपना जो है वो क्या कहना चाहिए, ऑर्डर लगा के छोड़ दो 135 का, ठीक है, 135 का 134 का ऑर्डर लगा के छोड़ दो, बाकी के बचे हुए 1,000 रुपए का 1,500 का जो भी आपके बचे हुए हैं उसका ऑर्डर लगा के आप छोड़ दो। क्योंकि आप ये दिमाग में रखो कि जिन लोगों ने एक दिन पहले 130 पे एंट्री ली थी, जब उनको 140 142 एक ही दिन में मिलेगा ना 12-13 रुपए, तो वो एग्जिट कर जाएंगे। जो ट्रेडर है वो एग्जिट कर जाएगा, उसको अच्छा पैसा मिल रहा है, सारे नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वो प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी तो आप अपना जो है दूसरी एंट्री लोगे, जो आपकी सेकेंड एंट्री है। तो जब वो सेकेंड एंट्री आप लोगे, उस सेकेंड एंट्री के लेने के बाद आपका जो एवरेज आएगा, वो आपका एवरेज जो है वो मान के चलो कि 142 का CMP था, तो आपका एवरेज जो आएगा, कुछ शेयर आपके 135 पे हैं, कुछ 140 पे हैं, तो आपका जो एवरेज आएगा मान लो 136 137, या हो सकता है 135 ही आ जाए अगर और ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। देखो ये सारा गेम जो है ना साइकोलॉजी का है, लालच का नहीं है। आप ये समझो कि 142 है, कल को हो सकता है 150 हो जाए, चला गया तो चला गया, मत छोड़ो, मत लो उसमें एंट्री। अब इसमें एक चीज है, अगर मान लो आपने 142 पे शेयर लिए थे, ठीक है, 142 पे शेयर ली थी 1,000 रुपए के, और वो वापस नीचे नहीं आया, आपका ऑर्डर जो था कम पैसे वाला 135 वाला वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा शेयर, शेयर जाएगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहां, आपने एंट्री ली थी 140 142 पे, इसका मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर हुआ है उस शेयर में जिसकी वजह से वो भागा है, तो वो 142 से 152 150 160
155, यू नेवर नो वो कहां जाए। तो वो जो 1,000 रुपए के आपने शेयर लिए थे, वो आपको उतना प्रॉफिट दे जाएंगे जितना आप 5,000 में लेते। समझे आप? और आपके पास अभी अपने पैसे सेव हैं, ठीक है, उतने मल्टीपल में आपको वो प्रॉफिट दे जाएंगे। दूसरी बात, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है ना। अब अगर कंडीशन होती है दूसरी, दूसरी कंडीशन क्या है कि शेयर जो था नीचे आया और उसने आपके जो प्राइस था उसको ट्रिगर किया और 132 133 पे वो बंद हो गया, यानी कि आज वो निगेटिव में बंद हुआ, है ना। तो आपका जो एवरेज है वो अच्छा आ गया। समझिए आप, आपने 5,000 के शेयर जो थे उसमें से 1,000 रुपए के 1,500 रुपए के तो लिए 140 142 पे, और बाकी के लिए आपने नीचे। तो आपका जो एवरेज था वो ठीक ठाक आ गया, सही पैसे पे आ गया, यानी कि अब आपकी रिस्क रिवार्ड जो है वो अच्छा बन गया। क्लियर? वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई 12:26 क्रॉस ओवर है, अभी देखो चार्ट पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे ख्याल से अब आपको शायद समझ में आ गई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। तो अब चार्ट पे चलें भाई, समझ में आ गया, ये इतना हाइपोथेटिकल जितनी चीजें हमने थ्योरेटिकल समझनी थी वो समझ में आ गई। चार्ट पे चलें या अभी किसी को कोई क्वेश्चन है मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें? चलो, क्लियर है। वालेकुम अस्सलाम सैयद अहमद अली साहब। चलो, अब हम चलते हैं चार्ट पे। एक चीज और याद रखो कि मैं चार्ट पे जा रहा हूं, लेकिन मैं चार्ट से पहले आपको एक चीज बता दूं कि आप ये मत सोचना कि पता नहीं क्या क्या बता दिया। देखो मैंने यहाँ पर ना, जो मैं चार्ट पे अब करने जा रहा हूँ ना, उसका मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रखा है, ठीक है। तो आप जब नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो जो अभी इस टाइम आपको दिख रहा है, बेसिकली इस वक्त दिख रहा है आपको, तो जब आप उस पे जाओगे तो आपको ये स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मिलेंगे। ठीक है, तो आप यहां से जाके देख सकते हो कि सेटअप कैसा है और क्या है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कौन कौन से वहां पर लगाए हैं, अगर आपको चार्ट में देखने में कोई परेशानी हो। ठीक है, अच्छा चलिए साहब, अब चलते हैं चार्ट पे। तो ये हमारा चार्ट है ना, वही वाला है, कल वाला है, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अब इसमें मुझे कोई जल्दी जल्दी कंडीशन बताओ। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, कोई बताएगा? सबसे पहली कंडीशन थी 12:26 का क्रॉस ओवर। 12:26 के क्रॉस ओवर के बारे में हमने कल बात करी थी, मैं आज बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाने वाला हूँ, ठीक है। 12:26 का क्रॉस ओवर मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, आपको सेटिंग दिखा देता हूँ एक बार समझाने के लिए। 12 ऊपर वाला है, नीचे का 26 है। छोटे वाले को मैंने कर रखा है रेड में, लॉन्ग वाले को मैंने कर रखा है येलो, सॉरी ब्लू में, और जो क्रॉस ओवर जहां पर होता है वहां पर क्रॉस का निशान जो बनता है उसको मैंने कर रखा है ये पिंक लाइन में। आपको ये क्रॉस ओवर में बड़ा करके दिखा देता हूँ, देखो ये वाला क्रॉस ओवर, जब ये लाइन ऊपर जाएगी तो भी रेड बनेगा, ये क्रॉस बनेगा, और जब ये नीचे आएगी तब भी ये क्रॉस बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा 12:26 का क्रॉस ओवर। दूसरी क्या कंडीशन थी, हम इसे बार बार यहीं जाते रहेंगे। दूसरी कंडीशन थी ईएम में 21 और एसएम में 7। तो अब हम ईएमए लगाते हैं यहाँ पे, ईएमए यहाँ पे हमने लगाया, ईएम में हमने लगाया, और एसएम में भी लगाते हैं। ये आप पहले ही देख चुके हो कैसे लगाते हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ईएमए में आपको जाना है, कितना था ईएमए था 21 डेज का, तो ईएमए हमने कर दिया 21 डेज। अब इसमें एक चीज आप नोटिस करोगे कि ईएमए जो था वो ब्लू में है, तो अब इसको चेंज कर देते हैं किसी और कलर में ताकि ये थोड़ा सा अलग हो जाए, है ना। तो इसको हमने इस कलर में कर दिया, और एसएम में जो था वो हमारा 9 है, इसको हम कर देते हैं 7, और 7 हम इसको कर देते हैं कौन सा कलर, ये वाला कर देते हैं, वो भी थोड़ा सा बड़ा कर। ये तो हमारा एंट्री वाले क्राइटेरिया हो गए। अब इसमें और भी चीजें हैं, और क्या है,
RSI है और MACD है। तो RSI यहाँ पर आप लगाएंगे, RSI तो हमारी लगी हुई है, लगा रखी है हमने यहाँ पर। MACD और लगाना है तो MACD हम लगा देते हैं और मैं आपको MACD के बारे में बता भी देता हूँ। तो ये जो हमारा सेटअप कहता है, हमारा सेटअप कहता है कि RSI जो है, सॉरी MACD जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो MACD पॉजिटिव का मतलब क्या है? MACD पॉजिटिव का मतलब है कि MACD जो है, ये जो लाइन आपकी क्रॉस वाली लाइन है, बीच वाली, बीचों बीच वाली लाइन है, MACD की लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए। दोनों लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए, इसके नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली इसका मतलब है। इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया। जैसे मान लो कोई स्टॉक सारी कंडीशन मीट कर रहा है, पर बट उसकी जो MACD की लाइंस है वो नीचे है, तो फिर आप उस स्टॉक पे एंट्री नहीं लो। ठीक है, उसकी लाइंस जरा सी भी ऊपर होंगी तो वो आप एंट्री ले लोगे। मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। जैसे जैसे MACD लाइन जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, स्टॉक जो है वो पॉजिटिव मोमेंट में आता आता है। जैसे यहाँ पर हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हैं। कैसे? आप इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर नोटिस करो नीचे की तरफ, यहाँ पर नोटिस करो और यहाँ पर नोटिस करो। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे देखो MACD की लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है। और अगर MACD की लाइन नीचे है, देखो यहाँ पर देखो, नोटिस करो MACD की लाइन जो है नीचे है, तो स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ है। देखो और फिर जैसे ही यहाँ पे सब निगेटिव है, यहाँ से देखो उसने आना शुरू किया ऊपर की तरफ यहाँ से, और देखो ये ऊपर की तरफ आपका चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि MACD इंडिकेटर, RSI इंडिकेटर, ये बेसिकली एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल हमने कल ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, कल किसी ने एग्जाम्पल दिया था हमारा चड्डी वाला। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हमारे एंट्री तय हो गई। अभी एक चीज और रह गई है जो मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने ऑप्शनल बताई थी, ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, इसकी हमने बात करी थी। तो एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स में हमने क्या बताया था, जल्दी से बताओ क्या कंडीशन थी? 45 के ऊपर होना चाहिए, सॉरी 25 के ऊपर होना चाहिए और 45 के नीचे। ये जो है अभी देखो 22 है, 21 है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये मैंने आपको बताया कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, अगर ऐसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, कभी कभी नहीं मिलता है तो इसलिए कोई बात नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है? ओके, अब हमने इसमें एंट्री तो लगा दी, अब इसमें हमें लगानी है एग्जिट। एग्जिट भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो बिलो 7 EM में लो, है ना? तो इसमें दो चीजें जो है वो हमें लगाने पड़ेंगे और इंडिकेट, और दोनों सेम है। EM में लगाना है और क्या लगाना है, मूविंग एवरेज। लेकिन इस बार हमें क्या लगाना है, इस बार हमें लगाना है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, EM हमें लगाना है 21 दिन का, 21 दिन का EM लगाना है और हमें लगाना है लो। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा यहां पर, और इसकी लाइन को हम लाइन विद ब्रेक कर लेते हैं। सबसे नीचे वाली जो लाइन है, लो वाली लाइन, लाइन का कलर ये वाला कर लेते हैं। सारी लाइनें हमारी बेसिकली अलग अलग कलर की हैं। अब हमारा मूविंग एवरेज है, उसको भी हम 7 कर देते हैं। ये सेटअप मैंने आपको बोला ना, ये वन टाइम सेटअप है, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हर बार मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। बात आपकी सही है, अगर आप हर बार लगाओगे तो वाकई में आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये मैंने ले ली और इसको मैंने कर दिया यहाँ पर जाकर, कैसा? अब हमें हमारा सेटअप ये तैयार हो गया। अब हम बहुत दिन से इसे कीर्ति कीर्ति को देखते हुए आ रहे थे, अब हम इस स्टॉक को करते हैं चेंज। अगर आप कहो तो हम स्टॉक को चेंज कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप ये जो आंख बनी हुई है ना, इस पे आप क्लिक करोगे तो वो लाइन गायब हो जाएगी, क्रॉस कर दोगे तो वो लाइन छुप जाएगी, दोबारा उसको क्लिक करोगे तो वो आ जाएगी। अभी हमें क्या देखना है, इनको देखना नहीं है नीचे वाले दो, तो हम इनको हाइड कर देते हैं। अभी हम सिर्फ एंट्री वालों को ऑन करके रखते हैं, बाकी को दोनों को हाइड कर देते हैं। ये सब समझ में आ गया? ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने ये जो है यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो कैसे सेटिंग मैंने चेंज करी है और उसको क्या बनाया है, वो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हो। PM में
और एंट्री के लिए 21 ईएमए क्लोज, ईएमए क्रॉस 1226, मूविंग एवरेज 7 क्लोज, एमएसीडी ये आपको पॉजिटिव लेना है, आरएसआई आपको 70 और 50 के बीच में लेना है। एग्जिट के लिए आपको ईएमए लो लेना है और मूविंग एवरेज 7 लो लेना है और ईएमए जो है वो 21 लो। क्लियर है भाई ये बात? अब सबको सेटअप समझ में आ गया? है? अब इसमें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं। कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं और उसको ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एक पोजीशन आप देखो, ये जो एक पोजीशन बन रही है, मुझे नहीं पता, मैं खुद इसको पहली बार देख रहा हूं, यहां पर भी बन रही है, देखो यहां से अच्छी बल्कि यहां पे बन रही है। यहां पर एक पोजीशन बन रही है, ये वाली जो पोजीशन है, ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अगर आप इसको देखोगे इस शेयर में, ये जो पॉइंट है यहां पर आपको दिख रहा है कि 1226 का क्रॉस ओवर भी हुआ है। इसको बड़ा कर लेते, मैं सोच रहा था कि आपको ये बता दूं साथ साथ। अब इसको देखो, ये बनाया था हमने, देखो ये 1226 का क्रॉसओवर भी हुआ है, यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल भी बनी है और इसके साथ साथ अगर आप इसकी सपोर्ट चेक करोगे तो देखो ये सपोर्ट से भी यहां से वापस भाग रहा है और 21 डेज के ईएमए के ऊपर भी है और 7 डेज के एसएमए के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है यहाँ। अगर आप देखोगे तो ये एक परफेक्ट कंडीशन हो गई इनके हिसाब से, इन वाले इंडिकेटर के हिसाब से। अब हम देखते हैं क्या और के हिसाब से भी है। आरएसआई कितनी है यहाँ पर, इसकी आरएसआई यहाँ पर बैठ रही है 60, देखो 55 के ऊपर है, इसका मतलब हमारे लिए एक परफेक्ट कंडीशन हो गई आरएसआई के हिसाब से। अब हम देखते हैं क्या हमारा आरएससीडी पॉजिटिव, सॉरी एमएसीडी पॉजिटिव है। यस, हमारा एमएसीडी भी जो है देखो अभी टर्न हुआ है, ये जीरो के ऊपर ये लाइन जो है अभी गई है, दोनों लाइन जीरो के ऊपर है अभी। मैं एमएसीडी क्रॉसओवर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि एमएसीडी की दोनों लाइनें जो हैं इसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक और स्ट्रेटजी है, वो भी काफी अच्छी है और काफी लोग फॉलो करते हैं, वो एक्सक्लूसिवली एमएसीडी क्रॉसओवर पे काम करती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कभी उसके एक्सपर्ट को भी अपने चैनल पे बुला के उनको उनका भी सेशन रखवाएंगे हम। तो ये क्या कहना चाहिए, यहां से पॉजिटिव है, ये आप यहाँ पे देखो जीरो से ऊपर है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, ये मैंने आपको बोला था ना ऑप्शनल, यहां पर अगर आप ये देखोगे एडीएक्स, एडीएक्स यहां पर अगर आप देखते हो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो आपका एडीएक्स है, इस पॉइंट पर जो आपका एडीएक्स है, ये कितना है, ये आपका 14 है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑप्शनल रखा है कि अगर आप इसके पॉजिटिव होने का वेट करोगे ना तो ये 2-3 कैंडल ऑलरेडी बन गई, आपका प्रॉफिट जो है वो यहां से मिस हो गया। ठीक है भाई, तो इसलिए आप एडीएक्स को ऑप्शनल रखिए, अगर ये मिल जाए तो बढ़िया। देखो 2-3 दिन बाद जैसे ये ऊपर की तरफ गया, इसने अपना मूवमेंट देना शुरू कर दिया बढ़िया वाला। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा। एक चीज और बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये जो आरएसआई की लाइनें हैं या एमएसीडी की लाइनें हैं या एडीएक्स की लाइनें हैं, ये अगर ऐसी हैं, दो मैं वाइट वाइट बोर्ड ढूंढ, ओके, तो ये एक चीज नोटिस करना, मैं सारी लाइनों के लिए बोल रहा हूं खास तौर से, ये जो आपकी आरएसआई की लाइन है, खास तौर से अगर आप बात करोगे तो आरएसआई की लाइन ऐसे हो सकती है, एक तो हाँ ऐसे, एक हो सकती है ऐसे, ऐसे, और एक हो सकती है ऐसे। तो ये जो लाइन है, ये नंबर 1 लाइन है, मतलब ये सबसे अच्छी लाइन है, ये दूसरे नंबर की सबसे अच्छी लाइन है, ये तीसरे नंबर की अच्छी लाइन है और ये चौथे नंबर की अच्छी लाइन। तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो लाइन है, अगर इसको आप ऐसे चार्ट बनाते हो तो आरएसआई की लाइन जितनी 90 की तरफ आएगी, ये वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये जितनी इसकी क्लोजर होगी उतने इसके बहुत तेजी के साथ ऊपर जाने के चांसेस होते हैं।
है, सेम इज विद एडीएक्स। असल में क्या होता है ना कि वो आपका मूविंग एवरेज जो है ना वो बहुत तेजी से चेंज होता है, शेयर का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, तभी आरएसआई जो है स्ट्रेट इस तरीके से ऊपर जाती है, वरना वो थोड़ी सी टिल्ट करके जाती है। ठीक है। लेकिन कंडीशन वही है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप इसको अपने साथ रखिए कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, जैसे देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन थी, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनी थी एक दिन पहले और अगले दिन देखो कितनी बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है। इसके पीछे की लॉजिक मैंने आपको बता दी है, अगर आपको समझ में आ गई हो, नहीं समझ में आई तो भी कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पर एक कैंडल बनी थी, एकदम से फ्रंट था, लाइन खड़ी थी, देखो धड़ाक से अगले दिन देखो खड़ा हो गया, यहाँ पे देखो ये खड़ी थी, अगले दिन ये देखो कैंडल एकदम स्ट्रेट बड़ी वाली कैंडल बन। ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली ये एक परफेक्ट पोजीशन थी। अब ये परफेक्ट पोजीशन हमारी कब बन रही थी, 103 रुपए के आसपास हमारी ये कंडीशन बन रही थी। अगर इसको अगले दिन का आप एंट्री लो तो ये समझ लो 104 रुपए 90 पैसे की एंट्री आ रही है। अगर आप अगले अगले दिन भी देखो, बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत बड़ा जंप आया हो, 9 रुपए पर गया। अगर आप यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने यहां पर देखा कि कंडीशन मिल गई, तो अब आपने सुबह में जो इसकी कैंडल खुली यहां से, है ना, ये ओपन हुआ कितने पे, 110 पे, और इसने लो कितना बनाया, 107 का। तो यानी कि आप एक दिन पहले का प्राइस भी यहां पर आपको मिल रहा है, उसी दिन मिल रहा है। ठीक है। और 114 का इसने हाई बनाया, तो अगर आपने यहां पर भी ले लिए मान लो 107 पे एक दिन पहले का प्राइस, तो बढ़िया है, कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे देखो प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग इन 2 दिन भी आई है, हाई पे जाके लो पे आया, हाई पे जाके लो पे आया, और फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पर आई। लेकिन ये नोटिस करो कि इसने लोअर हाईज और लोअर लोज नहीं बनाए इस कैंडल ने, उसके बाद फिर ये गया, है ना। अब आप जो है यहां पर ये नोटिस कर सकते हो कि यहां पर गया, यहां पर फिर ये कैंडल आई, लेकिन इसने भी लोअर लोज और लोअर हाईज नहीं बनाए, यहां पर गई। यहां पर जाने के बाद आप ये नोटिस करते हो कि इसके अगले दिन के बाद की जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है और ये वाली जो कैंडल है, यहां से आपको क्लियर एक चीज दिख रही है कि अब जो है वो आप लोअर लोज और लोअर हाइज बनाने लगे हो, बनाने की शुरुआत हो गई है। तो आप चाहे तो यहीं पे एग्जिट कर दो, मतलब यहां पर तो आप एग्जिट कर ही सकते हो ना तीसरी कैंडल में। ये वाली कैंडल के बारे में भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, हमने अभी तक बिल्कुल बात नहीं करी है, जबकि सिर्फ ओपन हाई क्लोज, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। अब आप यहां पर भी एग्जिट कर सकते हो, देखो कितनी इंटरेस्टिंग की बात है। आप इस कैंडल पे तो एग्जिट कर ही सकते हो ना, आपको ये दिख रहा है कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो यहां पर एग्जिट कर सकते हो, 130 का प्राइस है ना। चलो यहां पर भी क्रॉस नहीं किया तो आप यहां पर तो कर सकते हो कि देखो अब तो एकदम क्लियरली लोअर हाईज लोअर लोज बन गए, तो आप यहां पर तो कर ही सकते हो। ये भी 128 का प्राइस है। आप मतलब ये चीज समझो कि ये जो स्ट्रेटजी में लिखा हुआ है ना, इनकी आपको जरूरत तब है जब आप वाकई में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ना जानते हो, लोअर लोज और लोअर हाइस के बारे में ना जानते हो। और जो मैं प्रॉफिट बुकिंग की बात करता हूं ना, वो मैं यही बात करता हूं। देखो 110, 112, 115 का आपका एवरेज आया, कब आया ये एवरेज, आपका ये एवरेज आया 3 जुलाई 2023 को। और यहां पर जो कैंडल बन रही है 130 की या 128 की जो बन रही है, ये कब बन रही है, 17 जुलाई को। 10 जुलाई से 3 जुलाई से और 17 जुलाई तक आपने आराम से 18-20 रुपए का प्रॉफिट ले लिया। अब इससे इससे गई गुजरी बात और क्या है, मतलब मजेदार बात है ना ये तो, कि 15-20 दिन के अंदर अंदर आप कम से कम 10% की बात कर रहे हैं, और हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5% पे आप एग्जिट कर दो। तो 5% पे अगर आप एग्जिट करोगे तो फिर तो आप बहुत ही सेफ खेल रहे हो, मतलब फिर तो आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट नील के बराबर है। क्यों, क्योंकि आप जब यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 110 115 पे और आपने यहाँ पे देखा 124 चला गया, तो आप निकल जाओगे, भाई मेरे मतलब का पैसा आ गया, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं निकल जाऊंगा, मैं किसी और शेयर में एंट्री करूँ। ये बात क्लियर है, समझ में आ गई सबको। उह, ये ऐसा हो शायद ऐसा हो कि आपको ये वीडियो एक दो बार देखनी पड़े, क्योंकि देखो ये स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर आपको लगाना है पैसा, है ना। और आप तब तक पैसा नहीं लगाएंगे जब तक आपको सही से समझ में ना आ जाए। आपको आंखें बंद करके पैसा नहीं लगाना है।
पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको अभी जो करना है वो ये करना है कि आपको ये स्ट्रेटजी को पेपर पे ट्रेड करना है। जैसे मैं आपको हिंट दे रहा था पिछले बहुत सारे दिनों से, मैं आपसे बार बार कोशिश कर रहा था कि आप पेपर पे लिख के एंट्री लो, पेपर पे लिख के एंट्री लो। अब आपको क्या करना है, बाकायदा एक कॉपी पेन लेना है, उसके ऊपर आपको लिखना है ये सारी कंडीशन मीट हो गई थी, फला डेट को हुई थी, मैंने एंट्री ली, इतने पे मैंने एंट्री ली, मैंने 5% का प्रॉफिट बुक किया या मैंने लॉस बुक किया, या मैंने के ऊपर जो है फिर फर्दर 5% के ऊपर मैं और ऊपर लेके गया और मैंने बजाय 5% के 20% का या 15% का मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब आपने जब एंट्री ले ली है ना, तो एंट्री ले ली तो आप इस वाले चार्ट को कर दो बंद, जो ईएमए का था 7 का। अब हम क्या करते हैं, लो वाले को एक्टिव कर देते है ना। लो वाले हमारे एक्टिव हैं। लो में हमारा क्या है, लो में हमारी कंडीशन क्या है, ये तो इनवैलिड ही हो गया क्योंकि हम तो यहाँ पे एग्जिट कर गए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ लो में हमारी कंडीशन क्या है कि 7 डेज के लो के नीचे निकल जाए या 21 डेज। अभी क्या है कि देखो, ये अगर आप नोटिस करोगे ना, ये जो है इस वक्त ये 7 डेज का है। ठीक है, अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हो सम हाउ, मतलब यहां पर तो ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया, बट ऐसा कहीं होता है, तो जैसे ही ये 7 डेज के लो के नीचे जाए आप एग्जिट मार दो। ठीक है, सम हाउ आपको लगता है कि 7 डेज के नीचे एक सपोर्ट है, एक अच्छी सपोर्ट है, जैसे मान लो यहाँ पर एक सपोर्ट दिख रही है, ये वाली, यहां से अगर आप सपोर्ट ले लो तो ये सपोर्ट बन नहीं है, तो आप जो है क्या करते हो कि नहीं यार, मैं 110 की सपोर्ट आ रही है, चलो 107 108 मैं मान लेता हूं मेरा है, तो शायद आपका ये स्टॉप लॉस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, फिर आपका स्टॉप लॉस क्या है, 100, सॉरी, वो स्टॉप लॉस है आपका 21 डेज का लो का, ये लो का है, याद रखना दोनों स्टॉप लॉस लो के हैं, क्योंकि अगर आप क्लोज पे रखते हो ना तो कभी कभी ये धोखा दे जाते हैं, लो टच करके वापस आ जाते हैं, ये लो टच करके वापस आ जाते हैं, क्लोज में ये हिट कर जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो ये क्लोज है, ये क्लोज है और ये लो है, लो वाला आपको बचा देगा, क्लोज वाला जो है वो आपको शायद आपके फेक स्टॉप लॉस अलर्ट देके आपको फंसा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने लो रखा है। पहले मैंने भी इसको क्लोज रखा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने, शायद जब दूसरी बार लोगों को मैंने ये स्ट्रेटजी बताई थी, दूसरी बार मतलब सेकंड सेशन में जब मैंने बताना शुरू किया था, तो मैंने उनको लो बताया है। ठीक है, तो अब मैं सबको लो ही बताता हूं। अभी क्या है कि जब यहां से 21 डेज में आप नहीं निकले, कोई एग्जाम्पल था मान लो, तो जैसे ही आपको 12-26 का क्रॉस डाउन दिखाई दे यहां पर फॉर एग्जाम्पल मान, तो आपके तीन सिग्नल जो है, तीन सिग्नल जो है वो आपके मिल गए, 21 के नीचे आ गया, 7 के नीचे आ गया और 12-26 के भी नीचे। अब आपको यहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है, और अगर आप रुकते हैं तो आप ये लॉस देखो अपना, 115 पे इसने सिग्नल दिया था और फिर ये देखो दोबारा जो ऊपर गया है 98। ये यहां से सीधा नॉन स्टॉप क्रॉस डाउन में ही चल रहा है, यहां से सीधा क्रॉस डाउन में चल, आपने अगर यहीं पे एग्जिट कर दिया, आपको स्टॉप लॉस और सॉरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से ये 3-4 कैंडल की देख के आप एग्जिट कर देंगे। और अगर आप नहीं करते हो तो फिर चलो आपको यहां पर मिल जाएगा, जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज, आपकी मेहनत, आपका प्रैक्टिस कम होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती चली जाए। बजाय 130 पे एग्जिट करने के आप कहाँ कर रहे हो, 116 पे, कहाँ 25 रुपए का, 30 रुपए का प्रॉफिट बना रहे थे, कहाँ 10 रुपए का। बट समहाउ अगर आप यहां भी मिस कर दिए और आपने आधा अधूरा ज्ञान लेके आप चले गए मार्केट में, आपकी तलवारों पे धार नहीं थी और आप चले गए जंग में, तो फिर आप ये देखो 115 से आप 98, जो ट्रेड आप पॉजिटिव में एग्जिट कर सकते थे वो ट्रेड आपने लॉस में एग्जिट किया। आप यहां पर आके पैनिक हो जाओगे, 107 108 90, ये तो गिरने, मतलब ये तो आप बोलोगे सर ये तो गिरी गिरी जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, मैं इसका क्या करूं। अगर आपको सपोर्ट भी पता है तो भी देखो ये 100 101 102 और ये कहाँ आपने 107 पे लिया, 6 रुपए का लॉस आपको यहां पर भी। समझे आप? ओके। कैफी हैदर साहब ने कहा है कि समझ में तो आया लेकिन कल्बी इत्मीनान नहीं है। कल्बी इत्मीनान तब आएगा जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे।
उसके लिए मैं आपको बहुत लंबा चौड़ा टाइम दे के जा रहा हूँ। आप इस बात का अंदाजा लगाइए मैं आपको कितना टाइम दे के जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं अब आपसे मिलूंगा 29 नहीं सॉरी 30 तारीख को। तो अब से लेके यानी कि 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपके पास 21 दिन है, ऑलमोस्ट 20-21 दिन है कि आपको ये चार्ट के ऊपर, ऐसे चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने आपको बताया है। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ क्या कहना चाहिए वो होता है, क्रॉसओवर होता है। फिर वही वाली बात, फ्यूचर की बात नहीं करनी है, पास्ट की बात करनी है। चलो हम कीर्ति इंडस्ट्री में अभी देखते हैं। जैसे मान लो ये ट्रेड नहीं है, मैं फिर बता दूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मान लो ये हमारी कंडीशन है, मैं इसको थोड़ा सा एक्टिव इसको करता हूं, इनको कर देता हूं बंद, बंद कर दिए। अब आप यहां पर देखो, एक बहुत ही अच्छा सा यहां पर क्रॉस ओवर हो रहा है, और इसमें 7 डेज का भी हो रहा है और 21 दिन का भी हो रहा है, और 12-26 का तो हो ही रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये 58 है, विच इज परफेक्ट। यहां पर आप देखोगे, आप एक चीज नोटिस करो, ये तो आपका पॉजिटिव है ऊपर वाला, ये वाला जो नेगेटिव है, ये जो पॉजिटिव जब आपका हुआ है तो ये यहां पर जाकर हुआ है, एमएसीडी यहां पर जाकर हुआ है। यहां पर जाकर जब ये हुआ तो ऑलरेडी ये टॉप आउट हो गया, समझ रहे हो? तो आप यहां पर तो लोगे नहीं क्योंकि एमएससीडी तो पॉजिटिव है नहीं। जब एमएससीडी पॉजिटिव हुआ तब तक ये टॉप आउट हो गया। टॉप आउट होने का मतलब क्या हुआ कि इसने यहां से लोअर लोज बनाने शुरू कर दिए। अब इसमें कोई एंट्री यहां पर बनती नहीं। अगर आपने यहां पर एंट्री ली ये सोच के कि ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, भाई हुआ नहीं है, हमें पॉजिटिव होने का वेट करना है। तो जब हो ही जाएगा तो फिर हो ही जाएगा, तो मतलब लॉस भी हो जाएगा, उसमें क्या टेंशन है। ठीक है, अब आप देखो इसको अगर गौर से, इस चार्ट को अगर आप सिर्फ देखो, इसको देख के अगर आप सिर्फ देखो, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो, बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो इस सेटअप को देख के कि ये कहीं ना कहीं अपनी सपोर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और ये सपोर्ट जब तक इसको नहीं मिलेगी, ये तब तक रिवर्सल नहीं दे दे, यहाँ पे एक कैंडल जो है ये बना ना दे, ग्रीन वाली एक दो कैंडल, तब तक आप इसमें एंट्री नहीं लोगे। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, जहां हमने सावधानी हटी यहाँ पर हमारी, हमने एमएससीडी को ज्यादा गौर से नहीं देखा, और जब तक एमएससीडी पॉजिटिव हुआ तब तक ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक बहुत लंबी निकल चुकी थी, तब तक हमारे प्रॉफिट का नंबर आ गया था। तो तब तक हमारी, इसका मतलब दुर्घटना जो थी वो घट गई। ठीक है, ये आपको बेसिकली सारी चीजों का क्या कहना चाहिए, कॉम्बिनेशन देखना है। जो मैंने कल भी बताया था ना कि मैंने बहुत सारी चीजें आपको अलग अलग बताई हैं, इनका आपको बेसिकली जो है वो ये देखना है कि ये चीजें आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करती हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। वो चीज ये है कि मैंने इसका एक स्कैनर बनाया है, ये स्कैनर भी बहुत लोगों के पास है। तो इस स्कैनर में मैंने वो कंडीशन लगा रखी है, इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। मैंने वो कंडीशन लगा रखी है जो आप ढूंढते हो। ठीक है, कि 12-26 का क्रॉस ओवर होना चाहिए, जो एंट्री की कंडीशन है बेसिकली मैंने वो इसमें लगा रखी है के अंदर। अब इसमें आप जब एंट्री की कंडीशन देखते हो, क्या आपको लगता है कि जो इसमें स्टॉक आए वो ले लो? नहीं, क्योंकि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो नहीं लग सकता ना, तो आपको वो भी तो देखना है ना। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट वो तो आप चार्ट बनाकर ही देखोगे। तो ये क्या हेल्प करता है, ये हेल्प करता है कि आपको मान लो दो चार्ट बता, दो या तीन या पांच या छह, कभी कभी ज्यादा भी अगर अच्छी मार्केट कंडीशन है, ये बता देता है कि भाई ये जो चार्ट है ये आप बना सकते हो। आप हजारों की तादाद में तो चार्ट नहीं बना सकते, जो हजारों की तादाद में चार्ट है वो आप नहीं बना सकते हो। तो आप इसमें दो या तीन चार्ट जो है वो, दो या तीन, कभी कभी तो एक भी नहीं आता है, हफ्ते हफ्ते भर भी नहीं आता है एक, कभी कभी एक एक दिन में तीन तीन आ जाते हैं। और आपको पता है हमें महीने में दो तीन बेसिकली स्टॉक चाहिए, हमें रोज रोज स्टॉक नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से दो तीन स्टॉक अगर पर मंथ, या मान लो एक स्टॉक पर वीक भी मिल गया तो हमारा काम बन गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें स्टॉक नहीं आता। भाई कितना पैसा तुम्हारे पास है जो तुम लगाना चाहते हो किसके अंदर स्टॉक नहीं है? अच्छा, एक और चीज, अभी तक हमने शेयर के खरीदो फरोख्त की बात नहीं करी है। आप प्लीज शेयर को खरीदना बेचना स्ट्रिक्टली नो नो है, जब तक आपको ये समझ में ना आ जाए कि चीजें कैसे काम करती हैं और इन चीजों के पीछे के फंडामेंटल क्या है। मैंने आपको सिर्फ चार्ट बनाना भी सिखाया है, फंडामेंटल मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% सिखाए हैं। तो जब तक आपको फंडामेंटल अच्छे से समझ में ना आ जाए तब तक आप जो है बिल्कुल भी खरीदो फरोख्त ना करें, बस पेपर पे ट्रेड करते रहें।
पेपर पे ट्रेड करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि चार्ट क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पर। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। जैसे शुरू शुरू में आप पहले दिन ये लाइनें देख के घबरा गए थे, अब आप जो है बहुत कंफर्टेबल हो गए। इसी तरीके से जब आप बार बार इसको ड्रॉ करोगे तो आप काफी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओगे, और आपको इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जो शायद आप मुझसे पूछना चाहते हो, आप एक दूसरे से भी। क्या भाई, क्लियर? अब इसमें एक चीज और बता दूं मैं, तो शायद आपको नहीं पता है। तो मान लो मैंने ये चार्ट बना लिया, अब मैंने जैसे इसमें देखा, मैंने ये देखा क्या आया इसमें, GHCL, या मान लो सातिया इंडस्ट्री, जो भी आया मैंने इसको कॉपी किया यहां से, और मैंने इसको यहां पर लिख दिया, SAT, सातिया मैंने यहाँ पर लिखा, ये रहा सातिया। ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ गया। अब मैंने यहाँ पर गया और मैंने इसका नाम चेंज करके कर दिया सातिया, हाँ, सातिया, ठीक है। और मान लो मैंने इसमें डाल दिया 10 दिसंबर 2000, है ना, और मैंने इसका प्राइस भी डाल दिया 31। ये मेरा का प्राइस हो गया। और ये क्या हो गया, सातिया मैंने 10 दिसंबर 2023 को देखा था, 129 रुपए के प्राइस पे देखा था। अब मैं नीचे एरो वाले पे जाऊंगा तो मैं वो अपना पुराना वाला फिर खोल सकता हूँ। कर दिया। हाँ, ओके, 2 मिनट रुको, मैं इसमें डालता हूँ दोबारा से। क्या है, शायद पता नहीं। चलो मान लो यही है, अब मैं इसको सेव करता हूँ ऐसे। यस, यस। और ये है 10 दिसंबर 2023। ओके, तो ये देखो सातिया का चार्ट ऐसा कैसा ही है जैसा था हमारा, और हमने ये वाला अपना ट्रेनिंग का चार्ट क्रिएट किया, वो हमारा ये हो। सातिया का कॉपी पता नहीं कैसे हो गया, पर क्या कुछ गड़बड़ हुई है। तो ऐसे आपको बार बार ये सारे इंडिकेटर नहीं लगाने हैं, ये आपने एक बार लगाए, इसको सेव कर लिया टेम्पलेट में। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने नया शेयर जिसका चार्ट बनाना है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है, ये खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो किसी का? ऑलमोस्ट हम खात्मे की तरफ है। कोई क्वेश्चन है तो किसी का बताए। इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो आपको करना पड़ेगा कि बार बार के कैसे चार्ट बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर आता है। 12-26 की जब आप देख रहे हो, क्या कहना चाहिए, स्ट्रेटजी, तो उसमें ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको देखना है कहाँ पर एंट्री बन रही है और कहाँ पर नहीं हो रही है। चार्टिंग का लिंक उसमें है बेसिकली, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। समझे राहिल भाई? उसमें मिल जाएगा आपको स्कैनर का लिंक, मैंने डाल दिया।
चलो भाई, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है सबको। और ये मैंने देखो यहाँ पर लगाया है सेव करने के लिए, जो मैं पहले ही दिखा रहा था आपको। यहाँ पर आप जो है वो हैं और कौन से इंडिकेटर क्या क्या है, जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए। लिंक भी मैंने यहाँ पर डाला है, अगर तो वहां से लिंक काम करेगा दैट इज बेटर। बट इनकी अगर कुछ ना हो तो ऐसे भी है। क्लियर? चलें भाई, ठीक है फिर। अल्लाह हाफिज। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे तारीख को मुलाकात हो।